नैनीताल कुमाऊं अंचल की आस्था और परंपरा से जुड़ी नंदा देवी मेले में बलि प्रथा को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब इस प्रथा के लिए अलग से स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति दी गई है। कुछ समय से मीडिया और समाज में यह चर्चा है कि नैनीताल के नैना देवी नंदा देवी मंदिर में बलि प्रथा फिर से शुरू हो गई है, जबकि वास्तव में यह प्रथा कभी बंद हुई ही नहीं थी। वर्ष 2015 में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय के मंदिर प्रांगण में बलि देने पर रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया था कि मंदिर परिसर में जानवरों की बलि से खून तालों और नालों में जाता है, जिससे प्रदूषण और दुर्गंध फैलती है। अदालत ने उस समय पर्यावरण और स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए मंदिर के भीतर बलि प्रथा पर रोक लगाई थी। इसके बाद से परंपरा निभाने वाले लोग केवल बकरों को मंदिर तक लाकर पूजा करवाते थे और फिर उन्हें बाहर कहीं ले जाकर बलि देते रहे। अब न्यायालय ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रशासन को आदेश दिया है कि बलि प्रथा के लिए मंदिर प्रांगण से अलग स्लॉटर हाउस बनाया जाए, जहां यह प्रक्रिया हो सके। आपको बता दें, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत किसी भी पशु पर अनावश्यक पीड़ा या कष्ट पहुंचाना अपराध है। धारा 11 एक विशेष रूप से धार्मिक या अन्य कारणों से पशुओं की बलि को क्रूरता की श्रेणी में रखती है। हालांकि कई राज्यों ने अपनी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इस कानून में छूट या अपवाद दिए हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू तमिलनाडु में बैल दौड़ और पशु बलि पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। अदालत ने कहा था, परंपरा या धार्मिक मान्यता के नाम पर भी किसी पशु के साथ क्रूरता नहीं की जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 51 AG में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जीवों के प्रति करुणा रखे। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि परंपरा और आस्था की आड़ में पशुओं की बलि को अंधाधुंध सही नहीं ठहराया जा सकता। नैनीताल हाई कोर्ट ने सीधे बलि प्रथा को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित नहीं किया, बल्कि मंदिर प्रांगण से हटाकर स्लॉटर हाउस बनाने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि धार्मिक भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करना संभव नहीं है, लेकिन पर्यावरण, प्रदूषण और सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ने से बचाने के लिए यह समझौता समाधान दिया गया। इसे प्रशासन के लिए भी एक मध्य रास्ता माना जा रहा है। UN और वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन जैसी संस्थाएं धार्मिक बलि को अमानवीय मानती है। नेपाल का गड़िमाई मेला, जहां लाखों जानवरों की बलि होती थी, उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा और धीरे धीरे उस पर रोक लगाई गई। देश के कई हिस्सों में पहले बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में प्रतीकात्मक बलि नारियल, कद्दू, नींबू से अपनाई गई। शाक्त परंपरा के कुछ मंदिरों में अब पशु नहीं, सिर्फ नारियल फोड़ने की परंपरा रह गई है। क्या नंदा देवी मेले में भी ऐसा विकल्प नहीं अपनाया जा सकता? आपको बता दें, नंदा देवी बलि प्रथा है क्या। नंदा देवी कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र की इष्ट देवी मानी जाती है। हर 12वें साल में लगने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा और क्षेत्रीय मेलों में देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरों, भेड़ों और कभी कभी भैंसों की बलि देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। नंदा कुमाऊं के चंद राजाओं की कुलदेवी थी और सुनंदा उनकी छोटी बहन थी, जो नंदा पर्वत की पूर्वी चोटी पर रहती थी। एक बार दोनों बहनें अपने मायके जा रही थी, तभी एक राक्षस रूपी भैंसे ने उनका पीछा किया। भैंसे से बचने के लिए दोनों बहनें केले के पेड़ के पीछे छुप गई। तभी एक बकरा वहां आया और उसी केले के पेड़ से पत्ते खाने लगा, जिसके पीछे दोनों बहनें छुपी थी, जिसकी वजह से भैंसे ने दोनों बहनों को देख उन्हें मार दिया। तभी से बकरे की बलि दी जाती है। ग्रामीणों और पुजारियों का मानना है कि यह प्रथा सदियों पुरानी है और देवी की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है। कुछ लोगों को यह भी विश्वास है कि उत्तराखंड में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं देवी की नाराजगी का परिणाम है, जिन्हें शांत करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। वही सामाजिक कार्यकर्ता और युवा पीढ़ी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन बलि जैसे अमानवीय तरीकों को बढ़ावा देना उचित नहीं है। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती धार्मिक भावनाओं और कानून के बीच संतुलन बनाने की है।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत ऐसे बलियों पर रोक है, लेकिन अदालत की अनुमति से बने स्लॉटर हाउस में यह प्रथा जारी रहेगी। नंदा देवी मेले की यह बलि प्रथा एक बार फिर से समाज को परंपरा और आधुनिक संवेदनशीलता के चौराहे पर खड़ा करती है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या आस्था के नाम पर जानवरों की बलि देना उचित है? भले ही अदालत ने मंदिर प्रांगण में बलि देने पर रोक लगाई हो और अब स्लॉटर हाउस का विकल्प दिया हो, लेकिन बलि तो अब भी जारी है। तो क्या यह परंपरा आस्था का प्रतीक है या फिर अमानवीय क्रूरता?